इस समय हम बिहार के पाटलिपुत्र जंक्शन पर हैं और यहाँ पर हम आपको स्टेशन पर लाए हैं। क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि नई वंदे भारत एक्सप्रेस पाटलिपुत्र जंक्शन से गोरखपुर के लिए रवाना होने जा रही है। उद्घाटन यात्रा है, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यह यात्रा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और इन सब के बीच यह ट्रेन इस इलाके को एक नई कनेक्टिविटी देने जा रही है। तो आपको आइए हम लेकर चलते हैं स्टेशन पर ही। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं क्यों तो देश के अलग अलग कोनों में भारतीय रेलवे का काम खुद ब खुद बोल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये भारत का हम कह सकते हैं आदर्श वाक्य है। और यहाँ वैशाली और पाटलिपुत्र के इलाके में हम मौजूद हैं, यानी एक ऐसा इलाका जिसको दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। यानी एक समय था जब यहाँ पर जो चाहे वैशाली हो या इस तरीके के 24 जनपद हुआ करते थे जहाँ पर लोकतंत्र था, यानी वोट के जरिए राजा चुना जाता था, शासक चुना जाता था। और आज की अगर हम बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उद्घाटन है पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। और यह पूरा का पूरा जो इलाका है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें यह ट्रेन एक नया मकाम हासिल करेगी। और बाकी एक और चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे, जब हम बात पाटलिपुत्र की करते हैं तो पाटलिपुत्र के लिए सबसे बड़ा नाम अगर हम देखें तो चाणक्य का होता है। तो एक तरफ यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ चाणक्य बने हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश स्टेशनों पर की जाती है। और यहाँ जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि देश की राजनीति बदलने का काम यह स्टेशन करता है। और यहाँ पर अलग अलग जगहों की, इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बिहार के चुनाव के लिए भारतीय रेलवे का काम आगे बढ़कर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं राजनीति में हलचल भी पैदा कर रहा है। और ख़ास तौर पर हम कहें तो आज के लिए एक बयान जारी हुआ आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से, कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो बातें कही गई हैं इससे समझ में आता है कि विपक्ष की बेचैनी किस तरीके की है। तो यहाँ स्टेशन को सजाया गया है, साथ ही साथ ट्रेन सजकर तैयार है। और यह ट्रेन इस इलाके के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की सुविधा अवेलेबल नहीं है, इस तरीके की ट्रेन अवेलेबल नहीं है। आपको हम दिखा रहे हैं कि यह पूरा का पूरा जो इलाका है वो निश्चित तौर पर अलग तरीके का कहा जा सकता है। यहाँ पर ट्रेन सज धज कर तैयार है। इस समय हम स्टेशन पर हैं और साथ ही साथ यहाँ इस पूरी जर्नी की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों की बात की जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर, कप्तानगंज, यहुआ और बिहार के बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र स्टेशनों के लिए ये सीधी कनेक्टिविटी दे रही है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में वंदे भारत जारी की जा रही हैं। और इस ट्रेन को अगर हम गिनती कर लें तो बिहार में अब तक 13 और उत्तर प्रदेश में 15 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें कहीं ना कहीं लॉन्च की जा चुकी हैं। और पूरे देश भर में 71 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, 71। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो यात्रा है, यात्रा का जो तरीका है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले दिनों में जब इस ट्रैक पर रफ्तार बढ़ जाएगी, अभी की अगर हम बात करें तो 110 kmph की रफ्तार इस ट्रैक पर है, लेकिन जब यह रफ्तार बढ़ेगी तो समय भी कम लगेगा। तो तमाम हमारे दर्शक समझ लें कि भारतीय रेलवे एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, पाटलिपुत्र, बिहार।